मध्य प्रदेश के गुना में 12 अप्रैल शनिचर को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लगे टिकरी मेले में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के साथ विवाद हुआ था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के 3 अनुयायी गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इस घटना में नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के दिन टेकरी मेले में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ धार्मिक किताबें बांट रहे थे। ये किताबें बांटने का मकसद इतना ही था कि आम जन को अपने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य से परिचित किया जाए तथा यथार्थ भक्ति विधि से उनको समझाई जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये काम पसंद नहीं आया और उन्होंने अनुयायियों के साथ मारपीट की तथा धार्मिक किताबें भी फाड़ डाली, जिसके चलते संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने शांतिपूर्वक हजारों की संख्या में रैली निकाली तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का पक्ष सुनने के बाद पुलिस हरकत में आई और विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश शर्मा के साथ अन्य 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। विश्व हिंदू परिषद के आरोपी सुरेश शर्मा का भी इस घटना को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किताबों के साथ पत्रक भी बांट रहे थे, जिसमें लिखा था कि दुर्गा माता के पति कौन थे, हमारे हिंदू देवताओं के खिलाफ बोलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि ये वो पत्रक है जिसे आप पढ़ सकते हो। जैसे देख सकते हो आप कि ऊपर में लिखा है कि क्या आप जानते हो, और वहाँ पर लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और कुछ वहाँ पर ऐसे सवाल लिखे हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है, हमको जन्म देने वो मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, पूर्ण संत हो पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। ये पूरे ऐसे कुछ सवाल 12-13 सवाल इस पे लिखे हैं और वहाँ पर लिखा है कि इस सवाल के जवाब जानने के लिए अवश्य पढ़िए ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये किताब पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसी कोई गलत बात नहीं की है। अगर आपको इस सवाल के जो जवाब अगर मालूम है तो आप किताब को नहीं खरीदेंगे, अगर जिसको मालूम नहीं है तो किताब अवश्य खरीदेगा और उसको पढ़ेगा और आपके अपना ज्ञान बढ़ाएगा। क्योंकि ये जो सवाल है वो बेसिक सवाल है और ये सवाल हर कोई सनातन धर्म को जो मानता है उसको ये सवाल के जवाब आने चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो ये पढ़ने के लिए लोगों को कहा है और इसका लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है जिसके कारण किसकी धार्मिक भावना आहत हो रही हो। हर कोई अपने धर्म का प्रचार तथा प्रसार कर सकता है। अगर सुरेश शर्मा को किताब को लेकर कोई आपत्ति थी तो बैठकर विचार विमर्श करना था, लेकिन किसी के हाथ से किताबें छीनकर उसे जलाना तथा मारपीट करना ये कोई न्याय संगत कार्य नहीं है और ये कोई भक्त के लक्षण भी नहीं है। पत्रक में सीधे सीधे सवाल लिखे हैं और सवाल के जवाब जानने के लिए किताब को पढ़ने की बात की गई है। ये तो धर्म का प्रचार हो रहा है। लोग किताब को पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों से मिलाएंगे, अगर उन्हें किताब में लिखा ज्ञान सही लगा तो वो आगे भक्ति करेंगे। लेकिन सुरेश शर्मा जैसे लोग इस पवित्र कार्य में बाधा डालकर अपना तथा सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।